प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुंच चुके हैं। यूएई यात्रा के बाद अब मोदी यूरोप में भारत के रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने में जुटे हैं। नीदरलैंड में उनका जोर व्यापार, तकनीक, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे अहम क्षेत्रों पर रहने वाला है। इस दौरे को भारत यूरोप रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीदरलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर डच सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। द हेग और एम्स्टर्डम में भारतीय समुदाय के बीच भी इस दौरे को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया। मोदी अपने इस दौरे में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से मुलाकात करेंगे, जबकि डच शाही परिवार से भी उनकी मुलाकात तय है। वहीं अपने नीदरलैंड दौरे को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि एम्स्टर्डम पहुंच गया हूं। नीदरलैंड्स की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते ने व्यापार और निवेश संबंधों को एक बड़ी गति प्रदान की है। ये सेमीकंडक्टर, जल, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को और गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। मैं प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ बातचीत करूंगा तथा महामहिम राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी भेंट करूंगा। इसके अलावा मैं 16 तारीख की सुबह एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए भी उत्सुक हूं। वैसे प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और यूरोप के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर नई प्रगति हुई है और माना जा रहा है कि मोदी का ये दौरा उसी दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में सबसे ज्यादा फोकस सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन और रक्षा सहयोग पर रहने वाला है। नीदरलैंड दुनिया के सबसे उन्नत जल प्रबंधन सिस्टम और हाईटेक उद्योगों के लिए जाना जाता है। भारत अब डच तकनीक और निवेश को अपने विनिर्माण और डिजिटल ढांचे से जोड़ना चाहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया में बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच भारत अपने सहयोगी देशों का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मोदी का ये दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी तय करने वाला माना जा रहा है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि नीदरलैंड और बाकी यूरोपीय देशों के साथ भारत कौन-कौन से बड़े समझौते करता है और इससे देश को कितना फायदा मिलने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.